पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ राहुल, सौमित्र और IBC 24 की पूरी टीम यही मनोकामना आपके लिए कर रही है कि सदा रहें लक्ष्मी सहाय। आज का दिन सिर्फ सोने चांदी का नहीं है, बल्कि चमकती उम्मीदों का भी है। बाजारों में ऐसी रौनक जैसे हर दुकान पर दिवाली उतर आई हो। धनतेरस ने ना सिर्फ दिए जलाए, बल्कि कारोबार में नई चमक भी भर दी। रायपुर से भोपाल और इंदौर तक हर बाजार में खरीदारों का मेला लगा हुआ है, या कह सकते हैं कि तांता लगा हुआ है। कहीं सोने की खरीद पर भीड़ उमड़ी है, तो कहीं ऑटो शोरूम में बम्पर बुकिंग है। GST 2.0 के बाद पहली धनतेरस ने दिखा दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था अब नई रफ्तार पर है। तो आइए देखते हैं कैसे ये धनतेरस बन गई भारत की आर्थिक दीपावली। आज का दिन सोने का, आज का दिन खरीदारी का और आज का दिन उम्मीदों का है। धनतेरस 2025 ने ना सिर्फ दीप जलाए, बल्कि बाजारों में कारोबार की रौनक भी फैला दी। रायपुर से लेकर भोपाल और इंदौर तक हर बाजार में आज उत्सव जैसा नजारा। छत्तीसगढ़ में अनुमानित 10,000 करोड़ का कारोबार और मध्य प्रदेश में 25,000 से 30,000 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री। रायपुर के सदर बाजार से लेकर इंदौर के सर्राफा तक भीड़ ऐसी कि पैर रखने की जगह नहीं। सोने चांदी के भाव आसमान पर, लेकिन खरीदारों का जोश उससे भी ऊपर। GST 2.0 ने इस बार की धनतेरस को बना दिया ऑटोमोटिव फेस्टिवल। भोपाल में 4,250 कारों और 10,000 दोपहिया वाहनों की बुकिंग। इंदौर में एक ही दिन में 1,500 कारें और 2,800 बाइकें बिकी। 22 सितंबर को लागू हुआ GST 2.0 बन गया अर्थव्यवस्था का टर्निंग पॉइंट। कम टैक्स से ज्यादा बिक्री से बढ़ा GST कलेक्शन। मध्य प्रदेश में GST संग्रह 20% बढ़कर पहुंचा 3,737 करोड़। टीवी से लेकर स्मार्टफोन तक हर सेक्टर में बम्पर सेल। AC की बिक्री दोगुनी, टीवी की 35% ज्यादा। रियल एस्टेट में भी धनतेरस पर 150 करोड़ की बुकिंग। GST सुधारों से लेकर खरीदारों की खुशियां तक हर मोर्चे पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चमका सोने की तरह। जब बाजारों में रौनक हो, जब घरों में दिए जले और जब उम्मीदों में उजाला हो, तो समझिए ये सिर्फ धनतेरस नहीं, भारत की आर्थिक दिवाली है। भोपाल में इस बार धनतेरस पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। GST में राहत का असर साफ दिखा और खरीदारी में जबरदस्त उछाल आया। अनुमान है कि इस धनतेरस भोपाल में 1,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही 900 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, जिसमें 10,000 टू व्हीलर, 4,200 से ज्यादा 4 व्हीलर। रियल एस्टेट में भी प्लाट्स और डुप्लेक्स की डिमांड बढ़ी है। करीब 150 करोड़ तक की बुकिंग हुई है। वहीं ज्वेलरी और घरेलू सामान को मिलाकर करीब 500 करोड़ की बिक्री का अनुमान है। कुल मिलाकर इस बार धनतेरस पर भोपाल की जो मार्केट है ना, पूरी तरह से गुलजार है। जो हमारे कस्टमर हैं, 2 तोहफे हैं इस बार। पहला तोहफा तो मोदी जी की ओर से जो GST में कमी दी गई कि जो 28% GST था इलेक्ट्रॉनिक के कुछ प्रोडक्टों पे, 18% हुआ। पहला गिफ्ट तो वो है। और दूसरा, दीपावली के समय में वैसे ही हर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स कुछ ना कुछ बहुत अच्छे ऑफ़र चलाता है। कंपनियां बहुत अच्छे ऑफ़र चलाती हैं। हमने वॉशिंग मशीन ली है और टीवी भी देख रहे हैं, RO देख रहे हैं। तो GST कम हुआ है, 28 से 18% हुआ है। तो इस वजह से हम लोग है ना, सारी फैमिली के लोग आए हैं कि नहीं, मतलब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल गया है, बिकॉज पहले दिवाली सा माहौल नहीं लग रहा था, लेकिन आज इतनी सारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं घर पर, तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि रिलैक्सेशन तो मिला है प्राइसेस में। और थैंक्स टू गवर्नमेंट जो ने 28 से 18% कर दिया है, तो हम लोग वॉशिंग मशीन के साथ टीवी भी ले जाएंगे और कैन का RO भी ले जाएंगे।